साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप बेसिक मैथ्स कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में भाग के नहीं जाना। बाबू, आपसे विनम्र निवेदन है। सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न की। इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलिए आपको हम कुछ आगे का स्टेप दिखाते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बीच में स्किप नहीं करना। ये पुरानी क्लास है, आपको आज रिवाइज कराया जा रहा है जिससे कि आपको ये चीज़ें आने लगें। और हाँ, बीच में क्लास को छोड़ के मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सर आपको पहले मोटिवेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे आपकी क्लास चलती है। चलिए 1 मिनट देखते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। इतना सफल बनिए कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको दूसरों का नाम न लेना पड़े, खुद की हिस्ट्री बता करके आप लोगों को मोटिवेट कर सकें कि मैंने ऐसे ऐसे ये किया और हम सफल हुए। जी हाँ, बिल्कुल। आज है 10 मार्च 2020, यानी कि पूरा हिंदुस्तान होली का त्यौहार मना रहा है और आप ये क्लास देख रहे हैं। हो सकता है होली के बाद देख रहे हो। तो साथियों, अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और जो भी हमारे आज तक महापुरुष हुए हैं, मैंने 3 नाम 3 जगह से बताया है। इनमें से आप लोग इनका अक्सर नाम सुना होगा, अक्सर लोग मोटिवेट करने के लिए नाम गिनाते हैं ना। लेकिन आप खुद इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करिए कि आप अपनी इतिहास बता करके आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। और इसी कोशिश में लगे हैं हम। पिछले 3 साल से आप लोगों को जानकारी होगी कि हम होली में घर नहीं जा रहे हैं। कुछ आप लोगों का प्यार मिले तो बस हम इसी तरह से आगे बढ़ें और आपको भी लेके साथ साथ चलना है। आज हम सीखेंगे भिन्न व दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। साथियों, ये थोड़ा सा सोचने में कठिन लगता है, करने में मज़ा आता है, ठीक ना। तो चलो पूरा हमारे साथ देखना, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, संख्या रेखा नाम सुन करके आपको बड़ा अजीब सा लगता है। ये कोई हवा नहीं काटने वाला, बस ऐसे खींच लो प्यार से। एक किसी सीधी बनेगी, किसी थोड़ा टेढ़ी बनेगी। रेखा और रेखाखंड क्या होता है, इसके लिए आप देखिए हमारा अगला वीडियो। हो सकता है ये वीडियो जब खत्म होने लगेगा तो इंड स्क्रीन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकती है, तो आप उसे जरूर देखना, नहीं तो नंबर पर संपर्क करना। क्वेश्चन हमारा है कि 1/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखो यार, संख्या रेखा क्या होती है, इसमें बीचों बीच में एक शून्य होता है जिसे मूल बिंदु या ऑरिजिन कहा जाता है। इसके दाहिनी साइड सभी अंक प्लस होते हैं, बाईं साइड सभी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर क्या है, ये 2, समझते जाना। और चलो छोटा छोटा लिखते हैं। इधर साइड में ये -1 और इधर साइड में ये -2। ये ऐसे इन पे नंबर हैं। अभी ध्यान से समझना, बिल्कुल टेंशन मत लेना यार, आने की गारंटी होगी, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/2, देखो ये अलग अलग संख्या हैं, ये भिन्न सब अलग अलग हैं। इनमें 3 क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग इनको दिखाना है, चाहे तो एक में दिखा दो। समझो, 1/2 को इस संख्या रेखा पर दिखाओ। अब यार ये सोचो, अगर 1 बोला होता तो हम दिखा देते -1 ये है, 2 बोलता तो हम दिखा देते 2 यहाँ है। अगर कहा होता कि संख्या रेखा पर 3 को प्रदर्शित करो तो हम यही दिखा देते, ये लो 3 यहाँ है ना, मतलब बना देते, ये देखो 3 है। लेकिन ये तो 1/2 कह रहा है, अब ये तो इसमें कहीं है नहीं। तो यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस छोटा सा दिमाग लगाना है यार। चलो देखो, ये बताओ एक्चुअल में जो 1/2 है ये इनमें से किसी के बीच में तो होगा, ऐसा तो नहीं कहीं से गिरा है, ये दूसरे देश से आया है। देखो इधर, इसको ऐसे समझ सकते हो, जब इसे आप दशमलव में बदलोगे तो 0.5 आएगा। देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 0.5 आया ना। यहां से यह स्पष्ट होता है कि ये 1 से तो कम है, पक्का 1 से कम है, हाँ, लेकिन 0 से ज़्यादा है क्योंकि 0.5 है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एक और किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है ना। तो यार ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, 1 और 2 के नहीं, 0 और 1 के बीच में। लेकिन अब इसमें एक और भी झंझट है। वो झंझट कौन सा है आप लोग ध्यान से देखना। वो ये है कि इसमें होगा कैसे और कहाँ होगा और इसे हम कैसे दिखाएंगे। तो देखो, जितना नीचे हर रहेगा, जैसे इसमें 2 है ना, पहले तो ये कंफर्म करना कि किसके किसके बीच में होगा।
जैसे हम ये जान गए कि 0 और 1 के बीच में होगा, तो अब हम इसके बीच के भाग को उतने पार्ट में बांटेंगे जितने पार्ट में ये, मतलब जितना यहाँ लिखा रहेगा। 2 है तो इसके बीच के भाग को 2 बराबर भाग में बांटेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक बिंदु रख दिया। अब ये देखो इसके 2 भाग हो गए, एक 0 और इधर वाला खाना और एक और इधर का, 2 हो गया ना। और जहाँ पर ये मैंने रखा है यहीं पर होगा आपका 1/2। बात समझ में आ गई ना? तो फटाफट आप लोग वीडियो को तुरंत लाइक कर दो जल्दी से, बिना देर करे हुए। जल्दी से करिए, तुरंत लाइक करिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते रहना, बस जाना नहीं कहीं। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। दूसरा, ये अब मुसीबत है कि 1/3 कहाँ होगा भाई साहब, किधर से आया ये, कहाँ जाएगा? देखो 1/3 है, पहले इसके बारे में समझो कि इसके बीच में होगा। अब इसे हमें दशमलव में बदलना नहीं आता तो हम 1 में भाग करेंगे 3 से। ऊपर हम दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतार के 3 बार ले जाएंगे, फिर 9 आएगा और फिर कितना आएगा 1 0, मतलब कहने का 3 बार आता जाएगा। लेकिन यहाँ से ये कंफर्म होता है कि 0.34 लगभग में इसे लिख सकते हो आप। सार्थक अंक और कोटिमान अगर पढ़े हो तो जानते होंगे, इसको लगभग में इतना लिख सकते हो। हमें बस यही कंफर्म करना था कि ये किसके बीच में है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। बात समझ में आई ना? ठीक। अब देखो 0 और 1 के अगर बीच में है तो अब इसको मिटा दें, अब इसके लिए कार्य करें, इस पे ध्यान से समझना। तो अब हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया ख़त्म। इसे आप लिख लिए हो तो बना लो जल्दी से, नहीं तो फिर हम मिटा रहे हैं, क्योंकि इसको दिखाने के लिए हमें इसका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हो गया, देखो चलो अब 1/3 को दिखाते हैं। इसको मिटा दो, हमने इसको मिटा दिया। अब यहाँ पे कोई इसका अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये तो डिसाइड हो गया कि 1/3 जो है किसके बीच में है, ये कंफर्म हो गया 0 और 1 के बीच में। अब इसके कितने टुकड़े करोगे, कितने पार्ट करोगे? यहाँ पर जो गिनती होगी 3 है ना, तो इसको 3 बराबर भाग में बांटोगे। एक, ये लो, कितने बराबर भाग में बांटोगे? 3 बराबर भाग में बांटोगे। बात समझ में आई ना? तो देखो कितना हो गया, ध्यान से समझो। 3 बराबर भाग में हुआ कि नहीं अभी? ये 1 2 3 भाग में हो गया ना, 3 भाग में हो गया। तो अब समझना, यहीं से चलेंगे आगे से। देखो 1 2 3 ना, तो 1/3 कहाँ होगा? सोचो कहाँ होगा? 1/3 का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर। देखो हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ क्लियर हो। हमने क्या कहा? इसको 3 बराबर भाग में बांट दो, मैंने बांट दिया। अच्छा चलो सोचो, एक छोटा सा इधर एग्जाम्पल ले लें हम। 1/3 को हम आपको समझा दें कि 1/3 मतलब होता क्या है। जैसे ये आप यहाँ पर देख रहे हो ना, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये दिख रहा है। अब देखो इसको 3 भाग में पहले बांटो, बराबर बराबर। जैसे मान लो 3 भाई हैं, चलो अब इनको 3 हिस्सा मतलब बन गया है। एक एक को कितना आएगा बताओ भाई? एक को इतने तो आएगा ना, मतलब ये क्या है? 1/3 भाग है। अब बात समझ में आई? तो जब यहाँ पर इसी तरह से हमने संख्या रेखा पर 3 भाग किए हैं, 1 2 3, तो 1/3 कहाँ होगा? 1/3 हमारा इसी पर तो होगा 1/3। बात समझ में आई ना? समझ में आई? तो ये हो गया क्या? 1/3। ये संख्या रेखा पर आप इसे समझ गए। इसी तरह से अभी हमने आपको 1/2 बताया था। अगर 1/7 को हम डिनोट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 भाग के 7 टुकड़े करने हैं। मतलब अब जैसे ये देख रहे हो, इसके 7 भाग करो। तो 7 भाग मतलब जान रहे हो, जैसे 0 और 1 के बीच में छोटे छोटे 7 पार्ट करेंगे बराबर बराबर, तब वहाँ पर इसको डिनोट करेंगे। जिनको लिखना, इसको बनाना है, जल्दी से फट से बना लें, तुरंत जल्दी करें। हमारी कोशिश है कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। मिटा रहे हैं इसको हम, रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आप मैथ को आसानी से घर बैठे बिल्कुल फ्री सीख सकें। अब देखो अगला, 1/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। बहुत ध्यान से देखना, 1/7 को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। देखो यार, इसका मतलब ये होता है, भाई साहब नीचे दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये होता है कि कोई वस्तु है जिसके हम 7 टुकड़े कर रहे हैं, मतलब 7 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 7 पार्ट कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास चॉकलेट है और हम एक स्कूल में टीचर हैं, हमें 7 स्टूडेंट को बांटने हैं
चॉकलेट एक ही है लेकिन सातों बच्चों को देने हैं, तो क्या करेंगे, उन सातों के मिलना चाहिए ना, तो सातों को मिलेगा कब, जब हम उस चॉकलेट के बराबर बराबर 7 टुकड़े करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी को ज़्यादा देंगे किसी को कम, तो क्या होगा, बराबर बराबर करेंगे। तो यार देखो इधर ये हो गया 2 टुकड़े हो गए ना, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7, देखो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन समझना कि ये बराबर बराबर 7 टुकड़े होने चाहिए, ठीक ना। तो अब देखो बराबर बराबर 7 टुकड़े करने हैं तो मैंने कर लिए। अब एक को कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, एक को कितना मिलेगा भाई, एक को इतना तो मिलेगा, 7 टुकड़े किए हैं तो इतना ही तो एक को मिलेगा ना। ये क्या है, ये इस टोटल चॉकलेट का 1/7 भाग है। बात समझ में आई। तो ये क्या है, 1/7 भाग है। क्यों 1, क्यों, क्योंकि एक चॉकलेट था। 7 क्यों, क्योंकि इसके 7 टुकड़े हुए हैं। तो उसी तरह से ये संख्या पद्धति जो संख्या रेखा पर हम डिनोट करेंगे 1/7 को, कहां होगा, ये 0 के बाद में ये पहले वाले बिंदु पर होगा, यानी कि 1/7 यहां होगा। बात समझ में आई ना। तो ये होती है पूरी कहानी, संख्या रेखा पर कैसे भिन्नों को प्रदर्शित करते हैं आप समझ चुके होंगे। तो साथियों 10 मिनट के इस वीडियो में हमने आपको कोशिश किया कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आप लोगों से हम एक विनम्र निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, टॉप पे जाना चाहिए, जिससे कि 2020 की होली को सफल बनाया जा सके। हमने यही उद्देश्य से आज इस प्रमुख वीडियो को बनाया, इस टॉपिक को मैंने रोक के रखा हुआ था। तो आप लोग करेंगे ना, बहुत अच्छे हैं आप सब, करेंगे जरूर, पूरी उम्मीद है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बिल्कुल आसान तरीके से मैथ को सीखते रहना। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए प्रेम पूर्वक आपका आभारी रहेंगे हम।